मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 पीएम। विनेश, तुम मेरे घर की बेटी हो, मेरे परिवार की लड़की हो। बेटी कहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाना कितना मुश्किल हो सकता है, ये तो कोई जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे। अब वही बेटी रो रही है, बिलक रही है, सड़कों पर घसीटी जा रही है, कह रही है कि मुझे घिन आती है जो मुझे अवार्ड मिले हैं और मुझे कोई न्याय नहीं दे रहा, मैं न्याय मांगने के लिए किसके पास जाऊं। तब वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पहले बेटी कहा था, अब मुंह फेर लिया है। फिलहाल इन सबके बीच राहुल गांधी ने कमान संभाली है। राहुल गांधी अचानक अखाड़े पहुंचे, उन्होंने बजरंग पुनिया से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद बड़ा बयान भी दिया है। तो राहुल गांधी ने क्या कहा है, बजरंग पुनिया ने क्या कहा है, विनेश फोगाट ने क्या कहा है, आपको सारे बयान सुनाएंगे, सारी तस्वीरें दिखाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मैं स्वागत करती हूँ 4 पीएम संपादक संजय शर्मा जी का। नमस्कार सर। नमस्ते प्रियंका जी, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए। सर, राहुल गांधी फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। दो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक जगह पर वो अग्निवीर के जो लड़के हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, उनके साथ बैठे हुए हैं, और दूसरी तस्वीर निकलकर सामने आई है कि अखाड़े में पहुंच गए हैं, अचानक दांव पेच खेलते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी फुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं सर। क्या किया जाए प्रियंका जी, जब देश की मीडिया, देश का नेतृत्व देश के लोगों से मुंह मोड़ लेता है। नौजवान प्रोटेस्ट करके निकले कि भी आपने किसी टीवी चैनल पे खबर देखी, किसी अखबार में खबर देखी? जब देश की सारी मेन स्ट्रीम जो मीडिया खुद को कहती है वो नौजवानों के संघर्ष से मुंह मोड़ लेती है, जब खिलाड़ियों को सड़कों पे घसीटा जाता है, जो बेटी होती हैं उनको घसीटने का दिन भी वो मुकर्रर किया जाता है जब राजा अपने राजाभिषेक के ऐलान कर रहा है, नए भवन में जाने का ऐलान कर रहा है, नई पार्लियामेंट में जाने का ऐलान कर रहा है, सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हो रहा है। उसी दिन को तय किया जाता है कि मैं आज अपने नए राज सिंहासन में जा रहा हूं, तो घसीट के फेंक दो इन लड़कियों को। पूरा देश देख रहा है, लड़कियां घसीटी जा रही हैं। जिन लड़कियों ने भारत का नाम पूरी दुनिया में फैलाया, उन लड़कियों को घसीटा जा रहा है। जब राजा को नहीं दिख रहा, राजा के कारिंदों को नहीं दिख रहा, मीडिया को नहीं दिख रहा, तो कम से कम कोई तो नेता ऐसा है जो उनका दुख दर्द बांटने निकलता है, कोई तो नेता ऐसा है जो उनकी बात सुनता है। राहुल गांधी ने उन नौजवानों को जो अग्निवीर योजना को लेकर सड़कों पर निकले थे, उनको अपने पास बुलाया। आज वो दंगल में पहुंचे, अखाड़े में पहुंच गए, उनका दंगल देखने पहुंचे, उनको सांत्वना दी। देश को खड़ा होना चाहिए खिलाड़ियों के दर्द के साथ, देश को अपना दर्द उनके दर्द के साथ मिलाना चाहिए। एक बहुत अच्छी लाइन है ना कि दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपने सपने किसी और की आंखों से जोड़ दो। तो राहुल गांधी उनके दर्द के सपने को अपना दर्द मान रहे हैं, ये अच्छा है। और देश में ऐसा ही राजनेता होना चाहिए जो आम आदमी को गले से लगाए, उनको गले से लगा के बात करे। और राहुल गांधी की ये अदा, राहुल गांधी का ये स्टाइल, राहुल गांधी की ये नेचर कम से कम देश को पसंद आ रही है प्रियंका जी। यह हम कई बार देख चुके हैं। कभी वो नौजवानों के संग होते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर के संग होते हैं, कभी बड़ई के संग होते हैं, कभी मोटर मैकेनिक के संग होते हैं। कम से कम इस दर्द के लोगों, देश के लोगों का दर्द तो बांट रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे प्राइम मिनिस्टर की तरह कि बच्चे आ रहे हैं तो मोदी जी बीच में कटीले तार लगवा दे रहे हैं कि बच्चे छू ना ले, उनके महंगे कपड़े ना छू लें। तो ये जो नाटक करने वाले लोग हैं उनके जगह पे और राहुल गांधी कम से कम एक आसमान में एक ऐसी इबारत लिख रहे हैं जिसको ये देश अब पढ़ने लगा है। जी सर, सुबह सुबह सर 6 बजे पहुंचे, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। राहुल गांधी ने ऐसा दांव चला है कि लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चारों खाने चित हो गए। तस्वीरें आप देख भी सकते हैं कि उन्होंने दांव पेच भी सीखे हैं। और इन्हीं तस्वीरों को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने सर एक बात भी लिखी है, वो पढ़ के सुना देती हूँ अपने दर्शकों को। राहुल गांधी तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि वर्षों की जीतोड़ मेहनत, धैर्य एवं अप्रतिम अनुशासन के साथ अपने खून और पसीने से मिट्टी को सींच कर एक खिलाड़ी अपने देश के लिए मेडल लाता है। आज झज्जर के झारा गांव में भाई वीरेंद्र आर्य के अखाड़े पहुंचकर ओलंपिक पद विजेता बजरंग पुनिया समेत अन्य पहलवान भाइयों के साथ चर्चा की। सवाल सिर्फ एक है, अपने अखाड़े की लड़ाई छोड़ अगर इन खिलाड़ियों, भारत की बेटियों को अपने हक और न्याय की लड़ाई
सड़कों पर लड़नी पड़ेगी, तो अपने बच्चों को ये राह चुनने के लिए कौन प्रोत्साहित करेगा? ये किसान परिवार के निश्चल, सीधे एवं सरल लोग हैं। इन्हें तिरंगे की सेवा करने दीजिए, इन्हें पूरे मान और सम्मान के साथ भारत का सर गौरव से ऊंचा करने दीजिए। बहुत बड़ी बात कही गई है सर, वहां पर तो कोई बयान नहीं दिया राहुल गांधी ने, लेकिन आप देख सकते हैं वहां से निकलते ही राहुल गांधी ने इन तस्वीरों को ट्वीट किया है और बड़ा बयान दिया है कि अगर इस तरीके से युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, बेटियों को रोना पड़ेगा, तो कौन ही भेजेगा खेल खेलने के लिए अपने बच्चों को? प्रियंका जी, मैंने तो सुबह ट्वीट उठ के देखा तो मुझे बड़ी शर्म आई। मैं लेट उठता हूँ, मुझे लगा सुबह 6 बजे राहुल गांधी उनके संग खड़े हुए हैं, मैं उठ भी नहीं पाता हूँ इतनी सुबह। ये राहुल गांधी की जो लाइनें हैं ना, ये मन को छूने वाली लाइनें हैं और बिल्कुल सही लिखा है कि कौन कौन सुनेगा, कौन दर्द समझेगा, कौन उनकी बात करेगा। और ये दर्द है इस देश के लोगों का, इस मैं कहूँगा देश की आत्मा है ये सब। तो राहुल गांधी का ये कदम आज सराहनीय है और देश पसंद कर रहा है। आप देखिए क्या लाइन लगा के उनके नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं राहुल गांधी के इस स्टेप का। ये दिखा रहा है कि लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों को लग रहा है कि कोई तो नेता है जो उनकी बात करता है, उनके साथ खड़ा होता है, बेटियों को घसीटता नहीं है। तो कम से कम अब नेतृत्व को समझ में आना चाहिए कि अब सर जनता जो है, जनता का रुख बदल रहा है। अक्सर बजरंग पुनिया गए थे प्रधानमंत्री आवास के बाहर, अपना पद्मश्री फुटपाथ पर रखकर चले आए। मोदी जी से तो बाहर आया नहीं गया, ना उनके सिक्योरिटी गार्ड से बाहर आया गया, लेकिन राहुल गांधी वहां पर अखाड़े में पहुंचे। अब जब अखाड़े में पहुंचे राहुल गांधी, तो सर बजरंग पुनिया का भी एक बयान निकलकर सामने आया। छोटा सा बयान है, बयान सुना देते हैं। वो हमारा जो रूटीन होता है ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए हैं। तो कोई खास बात हुई पहलवानों से? वो बिल्कुल उनके माइक में, उनके चैनल पे या वो वीडियो बनाई थी उन्होंने। हाँ, कुश्ती की उन्होंने, जोर की, एक्सरसाइज की। बिल्कुल आपके साथ किया? मेरे साथ ही कर रहे थे। तो क्या खास देखने आए थे वो, जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, कि रेसलिंग का जीवन कैसे होता है, तो वो देखने के लिए आए थे। तो सर सुना आपने, बजरंग पुनिया का कहना है कि राहुल गांधी आए थे वहां पर, सर कोई राजनीतिक बात राहुल गांधी ने नहीं की है। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात ये है, बजरंग पुनिया का कहना है कि वो आए थे, हम लिए आए थे, उन्होंने देखा हम कैसे शेड्यूल हमारा होता है, उन्होंने मेरे साथ भी कुश्ती की है, दांव पेच सीखे हैं और यहाँ से चले गए। तो वहां पर देखने के लिए आप सब देख सकते हैं तस्वीरें, जो वहां पर शख्स मौजूद था वो राहुल गांधी को मूली गिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है, मूली देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वही तस्वीरें हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि दिल को छू लेने वाली तस्वीरें, और राहुल गांधी ने इसे कोई राजनीतिकरण नहीं किया। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ठीक बात है। ये वो तस्वीरें हैं जो दिल को छूती हैं, दिल को तसल्ली देती हैं। और राहुल गांधी का यही स्टाइल आपने देखा होगा, एक बार वो धान के खेत में किसानों के साथ धान बो रहे थे। तो ये इस देश में विविधता है, एकता है। मैं प्राइम मिनिस्टर होता, मुझे पता चलता कि मेरे घर के बाहर पुनिया अपना मेडल रखने गए हैं, तो मैं उसी समय घर के बाहर आता, गले लगाता, कहता पुनिया मैं पूरी जांच कराऊंगा, तो मेरे संग अंदर चलो, मेरे बच्चे हो। तो वो तुम जब से मेडल जीत के ले आए थे, ये कंधा वही है, ये 56 इंच का सीना वही है जो तुम्हें मेडल आते समय तो फोटो खिंचाता है। लेकिन घर के बाहर एक खिलाड़ी अपना देश का सबसे बड़ा मेडल रख के चला जाता है और सत्ता के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती, उस महल के दरवाजे उसकी आंखें उसकी तरफ नहीं देख पाती। तो ये राजा का नहीं है, लोकतंत्र का अपमान है, लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन है कि राजा इस अहंकार में आ गया है कि राजा को दिख नहीं रहा कि देश की पीड़ा क्या है, खिलाड़ियों की पीड़ा क्या है, और ये खतरनाक और खौफनाक हालात हैं इस देश के लिए। तो फिर अगर इसी के साथ अग्निवीर योजना के युवाओं की बात की जाए, तो वो भी तस्वीरें राहुल गांधी ने शेयर की हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वो युवा हैं जो कि 1100 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं। किसी मीडिया ने ये खबर नहीं दिखाई। जब खबर नहीं दिखाई तो राहुल गांधी ने मुलाकात की और मीडिया को भी आईना दिखाया है। सर आप देख सकते हैं राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया, इसको पढ़ के भी सुना देती हूँ। इसमें लिखा भी है कि अस्थायी भर्ती देने के लिए लाई गई अग्निवीर योजना की आड़ में 2019 से 21 तक चली सेना एवं एयरफोर्स की स्थायी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर सरकार ने अनगिनत परिश्रमी एवं स्वप्नदर्शी युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया है। दुखद है कि सत्याग्रह की भूमि चंपारण से लगभग 1100 किलोमीटर, कम नहीं होता है, 1100 किलोमीटर पैदल चलकर अपना हक मांगने दिल्ली आए इन नौजवानों के संघर्ष को मीडिया के किसी भी कैमरे में जगह नहीं मिल पाई। छोटे छोटे कमरों में रहकर बड़े बड़े लक्ष्यों को साधने वाले इन महत्वाकांक्षी छात्रों को पीड़ा शायद मुख्य धारा की मीडिया की प्राइम टाइम में जगह नहीं बना सके, पर हम सड़क से लेकर संसद तक
सिर्फ रोजगार की बात कर रहे इन युवाओं के संघर्ष में उनके साथ हैं। तो सर इतनी बड़ी खबर है, इसको दबा दिया गया। प्राइम टाइम में ये बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा ये है कि राहुल गांधी मिमिक्री हो रही थी, राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं प्रियंका जी। बहुत दुख की बात है ये कि इस खबर को दबा दिया गया। इस तरह लोग पैदल चल रहे हैं और अग्निवीर योजनाओं ने लाखों करोड़ों छात्रों का दिल तोड़ दिया है। महीनों तक दौड़ते हैं, जाड़ों में, गर्मी में, पसीने से तरबतर। सेना का जाना सपना होता है और एक झटके से आपने 4 साल के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, पेंशन मिलेगी नहीं। नेता अपनी पेंशन दर पेंशन बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन देश की फौज के लिए ये पेंशन नहीं है। ये बहुत शर्मनाक और खौफनाक है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने 1100 किलोमीटर की आवाज उठाई। इसी के साथ मैं बता दूं सर, ऐलान भी हो चुका है कि राहुल गांधी अब अपनी जो यात्रा है उसको फिर से शुरू करने वाले हैं। इसको लेकर ट्वीट भी निकलकर सामने आया। सुप्रिया श्रीनेत्र हैं कांग्रेस प्रवक्ता, उन्होंने ट्वीट किया है कि भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक होगी, मणिपुर से मुंबई तक होने वाली है और इसे भारत न्याय यात्रा लिखा गया है। पहली बात। एक और सर सवाल है कि कल जब कांग्रेस का स्थापना दिवस है, तब 28 दिसंबर को नागपुर में भी महारैली होने वाली है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने वाला है। तो बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। इसको भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 ही कहना उचित होगा। और आज शाम को 6 बजे हम इस पर डिबेट भी कर रहे हैं कि ये यात्रा कितने संदेश लेकर आ रही है। लेकिन प्रियंका जी, मेरा मानना है कि ये यात्रा लोकतंत्र के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगी और राहुल का और नया रूप हमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, शुक्रिया। तो ये थी पूरी चर्चा जो कि हमने राहुल गांधी जैसे अखाड़े में पहुंचे, जैसे राहुल गांधी अग्निवीर योजना के तहत जिन युवाओं ने सत्याग्रह किया है, पैदल मार्च की है, उनसे मिलने के लिए पहुंचे। और राहुल गांधी की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 होने वाली है। और कल स्थापना दिवस जब कांग्रेस का है तो नागपुर, जो कि आरएसएस का गढ़ माना जाता है, वहां पर महारैली होने वाली है। तो ये है वो प्लान। और इसी के साथ राहुल गांधी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं, राहुल गांधी ने कहा भी है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी नेता पार्टी नेतृत्व को हल्के में ना ले। तो राहुल गांधी फुल एक्टिव मोड में, जहां युवाओं के साथ खड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी पार्टी नेताओं की तरफ अब वो सख्त भी दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। ये वो तस्वीरें हैं जो कि अपने आप में काफी कुछ बयां करती हैं। फिलहाल इन तस्वीरों पर, इन बयानों पर, इन खबरों पर जिस तरीके से राहुल गांधी जमीन पर दिखाई दे रहे हैं, लोगों के साथ दिखाई दे रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? राहुल गांधी पर आपका क्या कहना है? इन तस्वीरों पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। पर मिलते हैं अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।